भाभी मुझसे बात कीजिए, कुछ करिए भाभी। सब ठीक हो जाएगा अर्जुन। सत्य है ना? सत्य नहीं, सत्य नहीं है। डॉक्टर, कब तक? देखिए, इनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और ये अपने आप में ही घुट रही है और ये बात इनकी दिमागी हालत पर असर कर सकती है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, आप इन्हें मंगवा लीजिए। सत्य नहीं है, सत्य मर चुका है, अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपको ये बात स्वीकार नहीं होगी। अरे आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? बबरी तुम कुछ कहते क्यों नहीं? सत्य नहीं है बबरी। अरे आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? बाबा जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? सत्य मर चुका है। काका सत्य मर चुका है। आप भाभी से बात कीजिए। दादाजी आपकी तो बात मानती है, आप बात क्यों नहीं करते? आप बात क्यों नहीं करते दादाजी? आप बात कीजिए। आप पैसा समझाइए बात। सत्य भैया मर चुके हैं। सत्य भैया कभी नहीं आएंगे। आप रोइए, आप रोइए। शाम 4 बजे का समय रखा है। हाँ, सभा हमारे घर पर ही होगी। देखो, सब अखबार वालों को खबर कर देना। हाँ? Excuse me. कहिए इंस्पेक्टर। हमने कृष्णा एक्सपोर्ट्स की फैक्ट्री की पूरी तरह छानबीन कर ली है और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं। फैक्ट्री में ब्लास्ट का कारण था बॉयलर का फटना। बॉयलर फटा जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री में आग फैली। और हाँ, हमें और एक बात का पता चला है। बात का पता चला? बॉयलर रूम के इमरजेंसी एग्जिट का जो दरवाजा था उसकी कुंडी टूटी हुई पाई गई है। इसका मतलब यही हो सकता है कि इस ब्लास्ट में किसी का हाथ है। एक और बात पूछनी थी आप लोगों से। सूरज किरण से आप लोगों का क्या रिश्ता है? क्या बात है इंस्पेक्टर? मरने से पहले मिस्टर सत्या गोयंका का हमने बयान लिया, जो हमने टेप भी किया है। वो हमसे कुछ कहना चाहते थे मगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। मैं आपको वो टेप सुनाता हूं। मिस्टर सत्यजीत, प्लीज बताइए कि इसके पीछे किसका हाथ था? कौन था आपके साथ? क्या आपने वहां पर किसी को देखा था? देखिए प्लीज कोशिश कीजिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सूरज।
वेल, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। और हाँ, एक बात के नतीजे तक तो हम पहुंच गए। ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है। दिस इज अ डेलिब्रेट एक्शन। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। सत्य मेरा भाई था जय जी। मरने से पहले वो जान चुका था कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। उसने खुद मुझे फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया था। बड़ा भाई होने के नाते मुझे वहां होना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका जय जी। वहां मैं अपनी मां की हालत को देखता रहा, लेकिन उसे सहारा तक नहीं दे पाया। बड़ा भाई होने के बावजूद भी मैं सत्या की चिता को अग्निदान नहीं दे सका। मैं कुछ नहीं कर सका जय जी, मैं कुछ नहीं कर सका। बेटा, तुमने जितना किया उतना ठीक है बेटा, तुम्हारे बस में उतना ही था। मां मनस्वी की हालत को मैंने सह पाया जय जी। मुझे पता था वो सत्य से कितना प्यार करती थी। कैसे सह पाएगी वो सब? क्या हालत होगी उसकी? बेटा, इस वक्त तुम्हें उन लोगों के पास होना चाहिए, अपनी मां के पास होना चाहिए। इस वक्त सहारे की उनको ज्यादा जरूरत है। मैं जानता हूं जय जी, सत्य एक ही था जो चाहता था कि सबको पता चले कि मैं कौन हूं। लेकिन उससे पहले ही वो। वक्त का इंतजार मत करो बेटा। दुनिया में रिश्तों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। कल सत्य की प्रार्थना सभा है ना, तुम्हें वहां जाना चाहिए बेटा। वो हमसे कुछ कहना चाहते थे, मगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है। दिस इज अ डेलिब्रेट एक्शन। सूरज किरण से आप लोगों का क्या था? ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं। दिस इज अ डेलिब्रेट एक्शन। उसकी कुंडी टूटी हुई पाई है, किसी का हाथ। सूरज किरण से आप लोगों का क्या था? वो अपनी बात पूरी नहीं कर। दिस इज अ डेलिब्रेट एक्शन। अर्जुन, माँ जी और मनस्वी भाभी ने कुछ नहीं खाया। क्या तुम कुछ? भैया की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई भाभी, उन्हें मारने की साजिश की गई है। उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने जब मरते वक्त भैया का बयान लिया, तब उन्होंने सूरज किरण का नाम लिया। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज किरण भैया की मौत में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मेरे भाई का हत्यारा है वो। तब उन्होंने सूरज किरण का उनकी हत्या की गई। सूरज किरण भैया की मौत में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। भाई का हत्यारा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।